श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस लंका कांड 67वां दोहा। सुनो सुग्रीव विभीषण अनुज सभा रहो सैन, मैं देखा हूँ खल बल दलहि बोले राजीव नैन। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। कर सारंग साजी कटि भाता, दल दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीन प्रभु धनुष टकोरा, रिपुदल बधिर भयहु सुनि सोरा। हाथ में सारंग धनुष और कमर में तरकस सजकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रुदल बहरा हो गया। सत्य संध छाड़े सर लच्छा, काल सर्प जनु चले सपच्छा। जह तह चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट विकट पिसाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञा श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटहि चरण और सिर भुजदंडा, बहुतक वीर होई सतखंडा। घुर्मि घायल महि परहि, उठ सभारि सुभट पुनि लरहि। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खाकर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभलकर उठते और लड़ते हैं। लागत बान जलद जिमि गाजहि, बहुतक देखि कठिन सर भाजहि। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावहि, धरु धरु मारु मारु धुनि गावहि। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड के प्रचंड रुंड दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करके ते हुए गा रहे हैं। 68वां दोहा। छन महु प्रभु के सायकनि, काटे विकट पिशाच। पुनि रघुवीर निशंग महु, प्रवसी सब नाराज। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण मन दीख विचारी, हति छन माझ निशाचर धारी। भाति क्रुद्ध महाबल बीरा, कियो मृग नायक नाद गभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कोपि मही धर ले उपारी, डारहि जहाँ मरकट भट भारी। आवत देखी शैल प्रभु भारे, सरनि काटि रज सम करि डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहाँ डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। पुनि धुन तानि कोपि रघुनायक, छाड़े अति कराल बहु सायक। तनु महु प्रवसि निसरि सर जाहि, जिमि दामिनी घन माज समाहि। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तानकर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सोनित श्रवत सोह तनकारी, जनु कज्जल गिरि गेरु पनारे। विकल विलोकी भालु कपिधाये, बिहसा जवहि निकट कपि आए। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ बानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। 69वां दोहा। महानाद करि गर्जा, कोटि कोटि गहि की। महिपट कहि गजराज इव, शपथ करहि 10 शीस। और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा तथा करोड़ों करोड़ों बानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा।
और रावण की दुहाई देने लगा। भागे भालु बलि मुख जूथा, ब्रकु विलोक जिमि मेष बरूथा। चले भागी कपि भालु भवानी, विकल पुकारत आरत बानी। यह देखकर रीछ बानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, बानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निशिचर दुकाल समय ही, कपिकुल देश परन अब चेहि। कृपा वारी धर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणाद रतिहारी। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है, जो अब बानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सकरुन वचन सुनत भगवाना, चले सुधारि सरासर माना। राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे क्रोधपूर्वक चले आगे बढ़े। खींची धनुष सर सत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने। लागत सर धावा रिस भरा, कुधर डगमगत डोलती धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उनके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीन एक ते ही सैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धावा बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सो भुजा काटी महिपारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सो हो बल कैसा, पंचहीन मंदर गिरि जैसा। उग्र विलोकनि प्रभहि बिलोका, ग्रसन चहत मानहु त्रिलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। 70वां दोहा। करी चिक्कारी घोर अति धावा, बदन पसारी, गगन सिद्ध सुर त्राशित, हा हा हेति पुकारी। वह बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे। सभै देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सरासन तान्यो। बिसिख निकर निशिचर मुख भरऊं, तदपि महाबल भूमि न पारऊं। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तानकर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर ना गिरा। सरने भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोन सजीव जनु आवा। तब प्रभु कोपि तीव्र सर लीना, धरते भिन्नता सुसिर कीना। मुख में बाण भरे हुए वह सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण मार लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर परहु दसानन आगे, विकल भयहु जिमि फनि मनि त्यागे। धरनी धसहि धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटे कीन दुई खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसे व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेठ धावि कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु वदन समाना, सुरमणि सबहि अचंभव माना।
बानर, भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से दो पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुरदुंद बिबाजावहि हर्षहि, स्तुति करहि सुमन बहु सही। करि विनती सुर सकल सिधाई, तेहि समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देव ऋषि नारद आए। गगनो परी हरि गुण गन गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाई। बेगी हतहु खल कहि मुनि गए, राम समर महि शोभत भय। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। छंद। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनि। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कपि चहु दिसि बने। कह दास तुलसी कही न सक, छवि शेष जेहि आनन घनी। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ बानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से मुख हैं। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।